स्वागत है आप सभी का। अब आप सोचेंगे स्वागत यहाँ कैसे हो रहा है? स्वागत तो हमेशा पीछे व्हाइट बैकग्राउंड लगा के होता है और यहाँ मोहल्ले में स्वागत हो रहा है आपका। तो देखिए, जो मोहल्ला मुझे खाली मिला वहीं पे आपका स्वागत कर दिया मैंने। तो आज यहाँ स्वागत होने की वजह यह है कि लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 8 खत्म कर दी थी। तो आज हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है प्रश्नावली 9, एक्सरसाइज 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो क्या होगा? दैनिक जीवन में अप्लाई होगा। तो अब इसे दैनिक जीवन में अप्लाई करने के लिए, डेली लाइफ में हमें अप्लाई करने के लिए, मैं यहां से गुजर रहा था एक मोहल्ले से, तो वहीं पे मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ शाम के टाइम पे कि ये जो यहाँ पे पोल है, जो यहाँ पे खंबा है, वो कुछ ऊंचाई पे खड़ा हुआ और वहां पे एक लाइट लगी हुई है। तो ये जो खंबा है वो तो कहलाएगा मेरा ऑब्जेक्ट, और ये जो नीचे बिंदु है इसका, ये कहलाएगा इसका फुट पॉइंट, यानी कि पाद बिंदु, और मैं हूं प्रेक्षक। अब मैं जहां से देखता हूं वो दूरी देखेंगे। तो मैं अगर मान लीजिए यहां से इसको देख रहा हूं और मुझे इसकी ऊंचाई नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है कि ये खंबा, अगर ऊंचाई नापने के दो ही तरीके, या तो मैं टेप लेके यहाँ चढ़ जाऊं, और अगर मैं चढ़ गया तो फिर वहां तक ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। और मुझे पूरे खंबे की ऊंचाई ज्ञात नहीं करनी, मुझे ज्ञात करना है सिर्फ, मुझे क्या निकालना है, वो जो लाइट लग रही है वहां तक की मुझे क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो ये जो नीचे का बिंदु है वो कहलाएगा इसका फुट पॉइंट। मैं कहलाऊंगा प्रेक्षक, ऑब्जर्वर। ये जो आंख से मैं देख रहा हूं वो कहलाएगी मेरी लाइन ऑफ साइट। यहां मेरी आंख से जो सीधी लाइन बनेगी वो कहलाएगी मेरी क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां से जो सीधी लाइन बनेगी वो कहलाएगी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो यहां से मैं देख रहा हूं उसकी ओर, तो ये मेरी कहलाएगी, मेरी आंख से लगा के उस लाइट तक की जो सीधी लाइन होगी वो कहलाएगी मेरी। अब ऐसे सीधी लाइन तो मैं बना नहीं सकता, आप इमेजिन करिए यहां से जो सीधी लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, मेरी लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। तो ये लाइन ऑफ साइट के लिए देखने के लिए, और ये हॉरिजॉन्टल देखने के लिए मैंने जितना भी एंगल बनाया वो कहलाएगा मेरा उन्नयन कोण, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको इस्तेमाल करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में, और हम निकालेंगे ये पोल कितने टाइप का है। अभी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से मैं देख रहा हूं तो मैं इस ऊंचाई तक, तो मैं इस पोल की ऊंचाई निकाल लूंगा और उसमें मैं अपनी हाइट जोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी हाइट से मैं देख रहा हूं तो वो क्या होगा, उसको जोड़ देगा। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, जो हमने पहले ही पढ़ ली है एक चैप्टर में, साइन कॉस और टेन। बढ़ते हैं और कुछ एप्लीकेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री कहां का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं किसी और फ्लोर और किसी और मोहल्ले में। एक और मोहल्ला मिल गया मुझे काम करने के लिए, और आपके लिए मैं एक और तरीका लेके आया हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होते हैं। मैं यहां खड़ा हूं एक बॉल से, कितने दूरी पे मुझे नहीं पता, मेरी हाइट है लगभग 175 सेंटीमीटर, और मैं इस बॉल को देख रहा हूं। अब देखिए, ऑब्जेक्ट मेरे नीचे है, मेरी आंखों के साइड बन रही सीधी लाइन, उससे ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे की तरफ है। तो अब मैं जो एंगल बनाऊंगा वो कहलाएगा मेरा एंगल ऑफ डिफ्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। तो ये क्या होगा, मेरा अवनमन कोण होगा इस बॉल को देखने का जो एंगल होगा, क्योंकि अब क्या, ऑब्जेक्ट जो है, जो देखना है मुझे, वो नीचे की तरफ है। अगर मैं अपना सिर मुझे ऊंचा करना पड़े चीजों को देखने के लिए, वो होगा मेरा उन्नयन कोण। मेरी आंखों की सीधी रेखा से उस ऑब्जेक्ट तक, वो कहलाएगा मेरा उन्नयन कोण। पर अगर मुझे ऑब्जेक्ट नीचे देखना पड़े तो उस लाइन से मेरा ऑब्जेक्ट, ये एंगल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा अवनमन कोण। तो अब ये क्या है कि मेरी कुछ हाइट है, ये मेरा फुट पॉइंट है, ये मैं, अब मेरे को नहीं पता कितना दूर मैं खड़ा हूं, लेकिन अगर मुझे निकालना है या फिर मेरे को बॉल को देखना है, तो मान लीजिए इस बॉल को मैं 30 डिग्री एंगल से देख रहा हूं यहां से, और ये एंगल 30 डिग्री है। तो बताइए ये बॉल मेरे से कितनी दूरी पर है। तो ये क्या बनेगा, देखिए यहां पे एक कर्ण, ये ऊंचाई और ये आधार, तो ये क्या बना, समकोण त्रिभुज बना। और इस समकोण त्रिभुज से हम क्या निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते ही क्या निकालेंगे हम, ये बॉल मेरे से कितनी दूरी पर है, मतलब कर्ण निकालना है हमें। तो ये एक और तरीका है जहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चलते हैं वापस आपका स्वागत करने बोर्ड की तरफ। तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आपका स्वागत मोहल्ले में भी हो चुका है, और एक नए रूप के साथ आपका स्वागत होता है। बैकग्राउंड चेंज, मी चेंज, एवरीथिंग इज चेंज। सो स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। लास्ट वीडियो में प्रश्नावली 8 खत्म कर दी थी, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो हमने बाहर आपको कुछ दो बैकग्राउंड में दिखाए, दो मोहल्ले खाली मिले, दोनों तरीके से आपको बता दिया गया। और भी कुछ बताना था लेकिन मोहल्ले खाली नहीं मिले। तो अब शुरू करते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। तो देखिए, इस प्रश्नावली में हम जो भी हमने प्रश्नावली 8 में सीखा है, आधार बटे ये लाल कक्का जैसा, वही हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। सर्व समीकरणों का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम निकालेंगे ऊंचाई और दूरी। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक रहेगा यहाँ पे हाइट और डिस्टेंस, ऊंचाई कोमा दूरी। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें सीखने की जरूरत है, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि एक तो चीज होगी हमारी क्षैतिज स्तर, फेस।
दूसरा आएगा हमारा दृष्टि रेखा, जो हमने सीखनी है यहाँ पे। पहले एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे थे, पहले एग्जाम्पल में हम कर रहे थे कि हम चीजों को ऊपर देख रहे थे, और दूसरे एग्जाम्पल में देखा मैंने बॉल नीचे रखी थी, मैं वो देख रहा था, तो मतलब मेरे को आंखें झुकानी पड़ी थी। दोनों तरफ से हमें कोण नए नए प्राप्त होंगे। एक तो प्राप्त होगा हमारे कोण, जिसको हम कहते हैं एंगल, और ऐसे दो एंगल प्राप्त होते हैं हमें, एक प्राप्त होता है उन्नयन कोण और एक प्राप्त होता है हमें अवनमन कोण। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम। एक तो होगा मेरा तो ये दोनों कोण पढ़ लेंगे, और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे हमारा एक और चीज, पाद। तो मैं किसी भी वस्तु को ऊपर से देखता हूं, ऊपर की तरफ देखता हूं तो सिर ऊंचा करना पड़ेगा, और किसी वस्तु को अगर मैं नीचे की तरफ देखता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना सिर नीचे करना पड़ेगा। तो ये निम्न हमें चीजें प्राप्त होती है, ये निम्न कंसेप्ट, ये जितने भी कंसेप्ट है वो हमें मिलते हैं। तो इन सब कंसेप्ट को हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम ऊंचाई और दूरी निकालेंगे। इसमें एक चीज हमें फिक्स होगी कि प्रेक्षक होगा जो आंखों से देखेगा, तो जहां से वो देखेगा वहीं पर से हम ये सारे कंसेप्ट निकालेंगे। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम एक एक को बारी बारी से वर्णन करते हैं। मैं यहाँ पे इसके बारे में लिखूंगा परिभाषा, और इस बोर्ड पे मैं 6 डायग्राम बनाऊंगा जो कि क्या होंगे, जिसमें हम एक एक का वर्णन करेंगे या एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। तो जल्दी से उतार लीजिए और शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। तो अब है हमारे पास में शुरू से सारे कंसेप्ट, तो सब कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 डायग्राम बना लिया अलग अलग। यहाँ पे ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम और ये भी डायग्राम, 6 डायग्राम। अब 6 के 6 से हम बाकी सारी परिभाषाएं सीखेंगे। तो पहला जो है हमारा वो है दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। तो इससे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि प्रेक्षक की आंख कहां पर है। तो प्रेक्षक यानी कि जो आदमी देख रहा है उसकी आई कहां पर है। तो यहाँ पे ये रहा, नीचे ये मान लीजिए कि आंख ऐसे नीचे झुक के देख रहा है आदमी, और यहाँ पे इसकी आंख ये रही, यहाँ पे प्रेक्षक की आंख यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे प्रेक्षक की आंख ये रही, और यहाँ पे प्रेक्षक की आंख यहाँ पर है ये, और यहाँ पे प्रेक्षक की आंख, मतलब जो देख रहा है वो आदमी, उसकी आंख कहाँ है, यहाँ पे। हर जगह मैंने यहीं पे बनाया, जरूरी नहीं यहाँ पे भी देख सकता है आदमी, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, जो आप वस्तु देख रहे हैं, जिस चीज को आप देख रहे हैं उसका पॉइंट पता होना चाहिए। तो मैं यहां से देख रहा हूं यहाँ पे, मेरे को यहां देखना है, तो जरूरी थोड़ी जब मैं ऊपर देखूंगा, ऊपर की तरफ देखना मुझे आंखें ऊपर करनी है। यहां से मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे कोई रह रहा है, यहाँ पे ये अंदर बना देते हैं इसको हल्का सा, हाँ इस भाग को देखना है। यहाँ पे जो ये मान लीजिए कि हेडलाइट है, इस हेडलाइट को देखना है मुझे, ये हेडलाइट बाहर निकली हुई है, इस हेडलाइट को मैं देखना चाहता हूँ। तो हमारे को इस बिंदु पे देखना है। मैं यहां से इस गेंद को देखना चाहता हूँ, यहाँ पे कहाँ पे देखना चाहता हूँ, इस गेंद को यहाँ इस बिंदु पे, मैं इस बिंदु पे ये गेंद को देखना चाहता हूँ। ये मेरी जमीन है, ये जमीन है, ये भी जमीन है, ये जो बना दिया वो जमीन है। फिर मैं यहाँ पे इस पतंग के इस कोने को देखना चाहता हूँ, यहां से मैं आंख पे, यहाँ पे मैं आंख से देखना चाहता हूँ ये जो झंडा है, झंडे के ऊपर जो ये भाग बना हुआ है, ये गुंबद, इसको मैं देखना चाहता हूँ। मैं यहां से खड़ा हूं और मैं यहाँ पे इस झंडे के गुंबद को देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गई हमें कि प्रेक्षक की आंख क्या है, और जो हमारी टारगेट वस्तु है जिसको हमें देखना है उसका कौन सा बिंदु है। तो दृष्टि रेखा होती है क्या, दृष्टि रेखा वो रेखा होती है जो प्रेक्षक की आंख यानी देखने वाले की आंख और देखने वाली वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा होती है। आगे बस समझे बिल्कुल। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्रेक्षक रेखा कौन सी हो जाएगी, यहां से मैं इसको देख रहा हूं तो इस आंख से लगा के इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। तो जो प्रेक्षक की आंख, आईज ऑफ अ ऑब्जर्वर, और यहाँ पे जो देखने वाली वस्तु उसके पॉइंट को, दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो हमारी क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी। तो जल्दी से लिख लेते हैं परिभाषा, प्रेक्षक की आंख तो प्रेक्षक की आंख व देखी गई वस्तु के बिंदुओं को मिलाने वाली, के बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है दृष्टि रेखा कहलाती है। तो यहाँ पे प्रेक्षक की आंख कौन सी है, ये रही। यहाँ पे देखना है बिंदु को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन, ये क्या होगी, दृष्टि रेखा कहलाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ से इसको देखने वाली रेखा, तो इनको मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी, ये वाली, ये क्या कहलाएगी, मेरी दृष्टि रेखा। फिर यहाँ से मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा, ये रही। ये भी क्या हो जाएगी मेरी, यहां से देख रहे हैं इस बिंदु को, तो यहां से लगा के ये जो बिंदु है वो क्या होगी, दृष्टि रेखा। यहां से मैं इसको देख रहा हूं तो ये जो लाइन होगी
ये क्या होगी, इसकी दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। और यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो ये जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, मेरी दृष्टि रेखा होगी। अब क्या होगा देखो, तो लिख देते हैं सब में दृष्टि रेखा, मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, तो यहाँ पे लिख देते जल्दी से। अब आता है अगला कंसेप्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। तो देखिए प्रेक्षक की जो भी आंख होती है, जैसे मैं ऊपर देख रहा हूं तो प्रेक्षक की आंख के बिल्कुल जमीन के समांतर यानी कि क्षैतिज के समांतर जो रेखा निकलती है वो क्या कहलाती है, मेरी क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो जल्दी से लिख लेंगे हम, मतलब जो भी प्रेक्षक होता है ऑब्जर्वर, उसकी आई के पैरेलल जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, हमारी क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो जल्दी से बना देते हैं, देखिए ये जमीन पे भी है, आंख भी जमीन पर है, तो इसके पैरेलल लाइन कौन सी होगी, यही जमीन ही हो जाएगी खुद। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, जो सीधी लाइन मिलाई है वो, ये हो जाएगी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा। तो ये होती है मेरी क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर। यहाँ पे देखिए ये भी जमीन से, तो ये बिल्कुल जमीन के समांतर रेखा, ये कौन सी कहलाएगी, मेरी यहाँ पे अगर देखिए तो ये समांतर जमीन के ऐसी लाइन होगी, तो ये वाली कहलाएगी मेरी क्षैतिज रेखा। जमीन नीचे है और आदमी देख नीचे रहा है, तो ये क्या होगी, क्षैतिज रेखा ये वाली होगी। अगर आदमी ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये जमीन से ऊपर ही खड़ा, आदमी खुद ऊपर खड़ा है, तो देखने वाला ऊपर ही, या तो जमीन के नीचे से देख रहा था, ये जमीन ऐसे झुक के बिल्कुल ऐसे नजर लगा के यहाँ पे ऊपर खड़ा है, तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा कौन सी हो जाएगी, ये जमीन के समांतर और आंख से गुजरने वाली थी, ये रही कौन सी हो जाएगी, ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी मेरी। ये जितने ब्लैक ब्लैक डॉट से बना रखी है वो क्षैतिज रेखा हो गई मेरी। यहाँ पे कौन सी होगी क्षैतिज रेखा, यहाँ पे आदमी नीचे देख रहा है तो आंख के समांतर रेखा, तो आंख के समांतर कौन सी लाइन हो जाएगी, ये कौन सी लाइन होगी, मेरी क्षैतिज रेखा। और यहां से ये देख रहा है तो ये बिल्कुल, तो अब आपको उम्मीद है दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, क्षैतिज रेखा का और दृष्टि रेखा का। पढ़ते हैं कुछ और कंसेप्ट, इन डायग्राम को यहीं रहने दीजिएगा और इनमें और भी चेंज करेंगे हम हाजिर है दो नए कंसेप्ट के साथ, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो देखिए मैं सीधी सी बात बताऊं कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा अगर बनाते हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई कोण होता ही है। देखिए तो देखिए ये जो कोण होगा यही होंगे इसके कोण। अब उन्नयन कौन सा होगा और अवनमन कौन सा होगा, तो देखिए अगर आपको सिर ऊंचा करना पड़े वस्तु को देखने के लिए तो वो होगा उन्नयन कोण, एलिवेशन। और आपको सिर झुकाना पड़े तो वो कौन सा कोण होगा, मेरा अवनमन कोण। ठीक है, बस सीधी सी ट्रिक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, टारगेट क्या हो जाएगा इसका, कि दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट और कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। अगर सिर ऊंचा करना पड़े, या फिर एक और चीज कह सकते हैं, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य क्षैतिज स्तर से ऊपर बना हुआ कोण क्या कहलाता है, मेरा उन्नयन कोण कहलाता है। ये क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर भी कहलाती है, तो यार लिख देता हूं मैं, क्षैतिज स्तर भी कहलाता है। तो देखिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य क्षैतिज स्तर के ऊपर बना हुआ कोण, देखिए ऊपर की तरफ बन रहा है क्षैतिज स्तर से, तो ये उन्नयन कोण कहलाएगा। इसके लिए इंसान को अपना सिर क्या करना होता है, प्रेक्षक को ऊंचा रखना पड़ता है। इसका मतलब जो टारगेटेड बिंदु होता है, जो देखना है, वो क्या होता है, क्षैतिज रेखा के ऊपर होता है। तो उन्नयन अवनमन कोण क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना हुआ कोण, कहां पर, क्षैतिज रेखा के नीचे की तरफ। तो देखा क्षैतिज रेखा के नीचे कोण बनेगा, और जिसके लिए प्रेक्षक को अपना सिर झुकाना पड़े, और जो बिंदु होगा, टारगेट बिंदु जो देखना है, वो क्या होगा, क्षैतिज रेखा के नीचे। तो कौन सा कोण कहलाएगा, वो अवनमन कोण कहलाएगा। तो लिख लेते जल्दी से, तो दृष्टि रेखा तो क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य क्षैतिज स्तर से ऊपर बना हुआ कोण उन्नयन कोण कहलाता है, जिसमें वस्तु को देखने के लिए प्रेक्षक को सिर ऊंचा करना होता है और बिंदु जो होता है क्षैतिज रेखा के ऊपर होता है। तो देखिए दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा, तो देखिए कोण ऊपर बनना चाहिए, दोनों के बीच में कोण तो है, यहाँ पे भी है, ये भी है, तो देखिए कोण बना लेते हैं।
ये थीटा कोण हो गया, ये भी थीटा कोण हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा कोण मान लेते हैं हम। ये कितना हो गया, थीटा कोण हो गया, ये भी थीटा कोण हो गया, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य ये थीटा कोण हो गया और ये भी थीटा कोण हो गया। बहुत बढ़िया, मान लिया थीटा कोण है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया, होगा न्यून कोण। अब देखिए अगर ऐसी बात है तो दूसरी चीज, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य क्षैतिज स्तर के ऊपर बना हुआ कोण, तो देखिए जिसमें भी क्षैतिज स्तर के ऊपर कोण बन रहा है, तो देखिए क्षैतिज स्तर के ऊपर कोण, तो ये भी उन्नयन हो गया, ये भी उन्नयन हो गया, ऊपर देख रहा है। और ये अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो देखिए जिसमें भी आदमी सिर ऊपर करके देख रहा है वो होगा उन्नयन, बाकी होगा अवनमन। तो इसमें तो सिर नीचे कर रहा है वो अपना देखने के लिए, इसमें सिर ऊपर वाली वस्तु को देख रहा है, या फिर जिस बिंदु को देख रहा है वो ऊपर होना चाहिए, उसकी आंख से ऊपर होना चाहिए। अगर अगर मेरे कोई बिंदु देखना है वो आंख से ऊपर है तो भी तो मैं अपना सिर ऊंचा करूंगा, अगर वो नीचे होगा, सिर ऊंचा करके किसको देख रहा हूं मैं, नीचे है वस्तु तो मैं सिर नीचा करके देखूंगा। तो जब भी सिर ऊपर हो तो उन्नयन कोण, जब भी सिर नीचे हो तो अवनमन कोण। तो यहाँ पे ये कौन सा कोण होगा, अवनमन, ये ऊपर देख रहा है उन्नयन, अवनमन, उन्नयन। तो लिख देते हैं यहाँ पे कौन सा कोण होगा, ये थीटा उन्नयन कोण होगा। कौन सा कोण होगा, थीटा बराबर उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। यहाँ पे भी उन्नयन कोण लिख देते हैं, यहाँ पे उन्नयन, यहाँ पे अवनमन है, ये उन्नयन कोण हो गया, ये इसका यहाँ पे अवनमन है, और ये कौन सा हो गया, थीटा उन्नयन कोण। अब हम लिखते हैं अवनमन कोण क्या होते हैं। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य क्षैतिज स्तर से नीचे बना हुआ कोण अवनमन कोण कहलाता है। इसमें वस्तु को देखने के लिए प्रेक्षक को सिर नीचे करना होता है, और बिंदु जो होता है टारगेटेड वो क्षैतिज रेखा के नीचे होता है। देखिए इसमें बिंदु नीचे है जिसको देखना है, ये भी बिंदु नीचे है, तो लिख देते जल्दी से परिभाषा। तो देखिए हो गया, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य क्षैतिज स्तर के नीचे बना हुआ कोण अवनमन कोण कहलाता है। इसमें वस्तु को देखने के लिए प्रेक्षक को सिर नीचे करना होता है, तो बिंदु क्या होता है, क्षैतिज रेखा के नीचे होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं चीज को देख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अगर कोई चीज है, ये अगर क्षैतिज रेखा, आदमी अगर ये से नीचे की तरफ देख रहा है तो क्या होगा, दृष्टि रेखा नीचे की तरफ, दृष्टि रेखा नीचे है क्षैतिज रेखा से, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, मेरा अवनमन कोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा, ये अवनमन कोण। तो ये कौन सा हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। और फिर यहाँ पे, ये यहाँ पे अगर देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे भी ये नीचे देख रहे हो, तो यहाँ पे थीटा बराबर कैसा हो जाएगा, मेरा अवनमन कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अवनमन कोण होगा। बस हो गए कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट पूरे हो गए। तो कंसेप्ट था क्या हमारा, कंसेप्ट ये था कि अगर मेरे पास कोई दृष्टि रेखा है, मतलब देखिए मैं कोई सी चीज को अगर देख रहा हूँ और किसी चीज को देखते समय मैं क्या ध्यान रख रहा हूँ कि उस चीज को अगर मेरे को देखने के समय सिर ऊपर करने हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैं सिर ऊपर कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, मेरे दृष्टि रेखा जो है और मेरी क्षैतिज स्तर जो है उसके बीच में जो कोण है वो मेरा क्या है, सिर ऊंचा कर रहा हूँ, यानी जो बिंदु देखना है वो ऊपर की तरफ है, तो क्या होगा मेरा उन्नयन कोण। तो ये उन्नयन कोण, ये भी उन्नयन कोण, इसमें उन्नयन कोण, क्योंकि पतंग को देख रहा हूं, पतंग ऊपर है, नीचे थोड़ी ना पतंग है, पतंग ऊपर की तरफ है, इसके लिए क्या हो जाएगा, वो उन्नयन कोण होगा। फिर अगर मैं नीचे देख रहा हूं, जैसे झंडा है, मैं उसको अगर ऊपर की तरफ है, मैं वैसे अगर नीचे जमीन पर हूं और झंडे को देख रहा हूं, तो मैं सिर ऊपर करके देख रहा हूं झंडे को, ऐसा थोड़ी मैं झंडा नीचे करके देखूंगा। तो ये भी कौन सा हो जाएगा, मेरा उन्नयन कोण होगा। और अगर किसी वस्तु को देखने के लिए मुझे अपना सिर नीचे करना पड़ रहा है, या फिर क्या होगा कि क्षैतिज रेखा, क्योंकि मेरी आंख ऐसे देख रहा हूं, इसका मतलब मेरी आंख से सीधे और दृष्टि रेखा इन दोनों के बीच में बना हुआ कोण अगर बिंदु नीचे की तरफ हो, तो फिर क्या होगा, वो अवनमन कोण होगा। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यही होता है मेरा पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का कंसेप्ट, उसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। हमने पढ़ लिया क्षैतिज रेखा, हमने पढ़ लिया उन्नयन कोण, हमने पढ़ लिया अवनमन कोण, हमने पढ़ लिया दृष्टि रेखा। एक होता है पाद बिंदु। पाद बिंदु वो होता है, जैसे मान लीजिए कोई खंबा खड़ा है, तो उस खंबे के नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, पाद बिंदु कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, मेरा पाद बिंदु। बाकी अगर खंबा नहीं है कहीं पर भी, जैसे जैसे आदमी खड़ा है, तो उसके पैरों का भाग क्या कहलाएगा, पाद बिंदु। जैसे इसका पाद बिंदु ये रहा और इसके पाद बिंदु ये रहे, फिर इस आदमी के पाद बिंदु ये रहा,
इस पिलर का पाद बिंदु ये है, इस झंडे का पाद बिंदु यहाँ पर है और बाकी इस जमीन का पाद बिंदु इधर है, इस झंडे का पाद बिंदु इधर है, इस आदमी का पाद बिंदु इधर है। तो यही होंगे हमारे सारे के सारे कंसेप्ट। तो शुरू करते हैं, बाकी काम और कैसे करना है जल्दी से बताते हैं। देखिए अब एक और कंसेप्ट है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण में अंतर क्या होता है, वो तो हमने देख लिया, अगर एक संबंध भी होता है दोनों में। अब आराम से देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ प्रेक्षक खड़ा, मैंने आंखें बना दी, तो ये मान लेता हूं मैं प्रेक्षक है, क्या है ये प्रेक्षक, और ये हो गई मेरी वस्तु, ये हो गया मेरा क्षैतिज स्तर या क्षैतिज है, ये क्षैतिज है, ठीक है, जमीन है। अगर कोई व्यक्ति इसको देख रहा है तो देखिए ये क्या हो जाएगी, इसकी लाइन ऑफ साइट, यानी कि क्या हो जाएगा, इस वस्तु को ही देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगी दृष्टि रेखा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं दृष्टि रेखा, बहुत बढ़िया। फिर इस आंख के समांतर, इस जमीन के समांतर आंख के बराबर कौन होगा, ये होगा मेरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा। तो ये क्या हो जाएगा थीटा, ये थीटा मान लीजिए क्या हो जाएगा आपका उन्नयन कोण होगा, अरे सॉरी अवनमन कोण होगा, यहाँ पे ये थीटा क्या हो जाएगा अवनमन कोण होगा। तो ये लिख देते हैं अवनमन कोण, नमन कर रहा है ये नीचे झुक के, इसलिए क्या होगा अवनमन कोण होगा। चलो बहुत बढ़िया, अवनमन कोण हो गया। तो आप पूछेंगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ, तो प्रेक्षक द्वारा वस्तु को देखा गया अवनमन कोण, तो एक तरह से थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ये देखिए ये क्षैतिज रेखा ये समांतर है इसके, और अगर ये जमीन के समांतर है और इसको बीच में तिर्यक रेखा काटती है, तो हमने देखा कि जब भी जेड बने, दो रेखाएं समांतर और तीसरी रेखा उसको काट रही हो, तीसरी लाइन को कट कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, सीधा जेड उल्टा जेड, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, हमने देख रखा ट्रायंगल में। तो ये अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये जितना एंगल है यही एंगल तो उतना होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। पर तो इसको क्या बोलेंगे, तो सर ये तो वस्तु, ये तो ऊपर वाला एंगल हो गया, तो सर ये अवनमन थोड़ी होगा, नहीं ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसको बोलेंगे कैसे कि प्रेक्षक द्वारा वस्तु पे देखा गया, वस्तु को देखने का अवनमन कोण, प्रेक्षक द्वारा वस्तु को देखने का अवनमन कोण वही होता है जो वस्तु प्रेक्षक को देखती है। समझ में आई बात। मैं मान लेता हूं कि ये आंख है ही नहीं इधर, यहाँ पे ये वस्तु है, एक बार के लिए इस गेंद के अंदर ताकत आ चुकी है देखने की, तो वस्तु भी तो देख रही है, तो वस्तु प्रेक्षक को जिस कोण पे देखती है वो उन्नयन कोण प्रेक्षक द्वारा वस्तु को देखने के अवनमन कोण के बराबर होता है। तो लिख लेते हैं, फिर वापस समझाते हैं आपको। देखिए कैसा हो जाएगा कि थोड़ी देर के लिए प्रेक्षक तो देख ही रहा है वस्तु को, तो नीचे तरफ देख रहा है, तो क्या हो जाएगा वो अवनमन कोण होगा। यही कोण बराबर होगा कि अगर वस्तु में भी ताकत आ जाए देखने की, तो वस्तु तो प्रेक्षक को देखेगी, तो वो क्या देखेगी, ऊपर होके देखेगी ना, तो वस्तु द्वारा प्रेक्षक को देखने का उन्नयन कोण के क्या होगा बराबर होगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मान लीजिए ये बिंदु भी देखने लग जाए, ये बिंदु अगर देखने लग जाए इस आंख को, तो वो कैसे देखेगा, तो यहाँ पे जेड बनाओ, तो यहाँ पे ये कोण के बराबर है, ठीक है। हम देखते हैं अवनमन कोण में, तो देखिए ये व्यक्ति इस गेंद को देख रहा है, तो ये क्या होगा, इस व्यक्ति द्वारा इस गेंद को देखने का क्या होगा अवनमन कोण। तो सेम यही तो बात है कि गेंद इस व्यक्ति को थीटा कोण के उन्नयन कोण पे देख रही है, ऊपर की तरफ होकर देख रही है। कोई आदमी किसी को नीचे, जैसे दो आदमी खड़े, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये आदमी इसको नीचे की तरफ देखता है, तो ये आदमी भी उसको देखेगा, तो वो ऊंचा होकर देखेगा। एक आदमी जैसे मेरे से ऊपर 10 फीट का आदमी खड़ा है, वो मुंह से झुक के बात करेगा, और मैं ऊंचा होकर बात करूंगा ऐसे सिर उठा करके, तभी तो देख पाऊंगा मैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अवनमन कोण है, ये इस व्यक्ति द्वारा गेंद को देखने का अवनमन कोण वही होगा जो इस गेंद द्वारा इस व्यक्ति को देखने का उन्नयन कोण। तो ये वाला कोण जो होगा गेंद द्वारा व्यक्ति को देखने का उन्नयन कोण होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे और कहाँ है अवनमन कोण, यहाँ पे इस व्यक्ति द्वारा इस झंडे के इस बिंदु को देखने का अवनमन कोण वही होगा जो इस झंडे द्वारा इस व्यक्ति को देखने का उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ पे जब भी हम सवाल करेंगे और जब भी हमें अवनमन कोण दे दिया जाए, तो हम उसको उन्नयन कोण में बदल देंगे, और यहीं से हम हमारे सवालों को हल करेंगे। तो एक बार अच्छे से सारे डायग्राम देख लीजिए और फिर हम अगले कंसेप्ट में पढ़ते हैं। अब तक हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, अब प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो इसमें जो भी प्रश्न होंगे वो हम समकोण त्रिभुज बना के
और त्रिकोणमिति की सहायता से हल कर देंगे। तो लिख लेते हैं इस बात को कि इस प्रकार के सभी प्रश्नों को त्रिकोणमिति और समकोण त्रिभुज की सहायता से हल करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों या समस्या को समकोण त्रिभुज के रूप में त्रिकोणमिति की सहायता से हल करते हैं। तो देखिए कैसे हल करते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से। मान लीजिए कि व्यक्ति है, यहाँ पर दृष्टि रेखा इस तरफ है इसकी, और यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे चीजों एक और वस्तु है यहाँ पर, तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ देखेगा। तो ऊपर की तरफ देखेगा, अगर लाइन को सीधा ही मिला दीजिए इससे, तो ये देख लिया इसने ऊपर की तरफ, तो ये क्या होगी, इसकी दृष्टि रेखा। तो यहाँ पे लिख देते हैं दृष्टि रेखा। अब मेरे को इसका क्षैतिज स्तर बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्षैतिज स्तर हो जाएगा। क्षैतिज स्तर इतना ही बनाना है जितना इस वस्तु का बिंदु हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्षैतिज स्तर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये इसका जो कोण होगा थीटा, ये कौन सा होगा, उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे हो जाएगी इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो क्षैतिज स्तर दृष्टि रेखा, तो दृष्टि रेखा बनी क्या, आप देखिएगा समकोण त्रिभुज में इसको ढालें तो क्या बने, क्षैतिज रेखा कर्ण बनी, तो इसको क्या लिखेंगे हम, कर्ण लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा कर्ण हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस लाइन ऑफ साइट क्या बनी, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। क्षैतिज स्तर क्या बना, बेस या लंब, तो इसको तो बेस ही लिख देते हम, यानी कि आधार। और ये ऊंचाई बनी हमारी। तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब इसकी सहायता से हम हल कर लेंगे, थीटा है, कर्ण, जो भी मांगेगा वो हम निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा जब उन्नयन कोण हो। पर कोई बोल दे कि नहीं सर, हमारे तक क्या है कि हम तो ऊपर से देखेंगे, नीचे से देखने वाला काम ही नहीं है, ऊपर से देखेंगे। तो ये लीजिए इसकी, ये आए इधर, और यहाँ पे चीज पड़ी हुई है मेरी गोलाकार बॉल, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी मेरी, ये तो हो जाएगी मेरी दृष्टि रेखा। आप बोलेंगे आप कि आप कैसे बना रहे, मैंने आपको बोला था कि जब भी अवनमन कोण दे, उन्नयन कोण में बदलना है इसको। तो यहाँ पे क्षैतिज स्तर की रेखा क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। अच्छा, जमीन तो होगी, जमीन तो होगी ही, बिना जमीन के थोड़ी बॉल पड़ी रहेगी कहीं पे, तो ये इसकी जमीन हो गई। ठीक है, ये हो गया मेरा क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर हो गया। और ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा अवनमन कोण। कौन सा कोण हो गया, ये क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में अवनमन कोण हो गया। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा मेरा, अवनमन कोण होगा। तो लिख देते इसको अवनमन कोण, ये रेखा। अगर ये अवनमन कोण है तो इस इंसान द्वारा इस बॉल को देखने का अवनमन कोण वही होगा जो इस गेंद द्वारा इस व्यक्ति को देखा जाएगा। और वैसे भी ये जेड बन रहा है, समांतर है, तो क्या हो जाएगा, ये थीटा, यानी कि गेंद द्वारा व्यक्ति को देखा गया उन्नयन कोण। तो ये क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे समकोण बनाएंगे, देखिए यहाँ पे नीचे बन गया ये। आप चाहें तो ये वाला समकोण भी बना सकते हैं, पर मैं ये वाला बनाना पसंद करूंगा, तो ये यहाँ पे खत्म। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा आधार, ये हो जाएगा मेरा लंब, और ये हो जाएगा दृष्टि रेखा, मेरा कर्ण हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा मेरा कर्ण। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, लगभग जो भी क्षैतिज स्तर होता है, ठीक है, अगर आप इसको देखें तो जो भी क्षैतिज स्तर होता है वो बनता है आधार। क्षैतिज स्तर लगभग आधार बनता है हमेशा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जब भी मैं अपना दृष्टि रेखा लूंगा, दृष्टि रेखा हमेशा क्या बनती है, कर्ण बनती है, लगभग हमेशा ये लगभग कर्ण बनती है, यानी हाइपोटेनियस बनती है। लाइन ऑफ साइट बनेगी हाइपोटेनियस, और हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी लगभग आधार। उसके बाद क्या होगा हमारे पास में, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा या तो होगा मेरा अवनमन कोण या होगा मेरा उन्नयन कोण। ये हो गए मेरे सारे कंसेप्ट। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि गणितीय रूप में कौन सा लेना, और एक हम कंसेप्ट पढ़ेंगे सूर्य का उन्नतांश, एक वो भी कंसेप्ट है, दोनों वो पढ़ के हम उदाहरण शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि जब भी आप इस समकोण त्रिभुज को हल करें तो 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 इस्तेमाल करें, साइन कॉस और टेन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सदैव, किताब में भले आपके कॉट सेक सब इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन आप सिर्फ साइन कॉस टेन का इस्तेमाल करें। सदैव
तो हमारे पास में क्या होता है, लाल कक्का, हमको पता है लाल कक्का। तो लाल कक्का में क्या होता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, अगर मान लीजिए, तो क्या होता है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास में, ये थीटा कोण होता है, हो सकता है ये उल्टे की तरफ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा मेरा लंब, फिर तो जो सामने भुजा होती है वो लंब होता है, ये हो जाएगा मेरा आधार, ये हो जाएगा मेरा कर्ण, बस, और ये हो गया कोण थीटा। तो यहाँ से हमें तीनों मिल जाएंगे हमारे पास में। साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा होगा मेरा लाल एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा मेरा, कॉस थीटा हो जाएगा मेरा आधार बटे कर्ण। और लास्ट में टेन थीटा क्या हो जाएगा मेरा, टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जिसको हम लिख पाते हैं, ये सूत्र आपको पता है, पर ये सूत्र आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इस्तेमाल करना है लंब बटे आधार। बस ये तीन सूत्र अगर आपके याद हो गए, इसका मतलब आपके कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये तीन सूत्र आपको इस्तेमाल करने, कोई भी जब भी समकोण बने और आपको मान लीजिए लंब निकालना हो आधार और कर्ण से, या कर्ण दे रखा हो, तो फिर आप लंब और कर्ण वाला कौन सा होता है, लंब और कर्ण वाला होता है साइन, ठीक है। फिर अगर आपको मान लीजिए आधार दे रखा हो, लंब निकालना हो, तो लंब और आधार वाला कौन सा होता है, कोण के साथ में टेन, ऐसे ही कॉस, जो आपको सुटेबल लगे। लास्ट टॉपिक आपके है सूर्य का उन्नतांश कोण। मान लीजिए सूर्य देव ऊपर चमक रहे हैं अपने, हरे तो नहीं होते, लेकिन अब मेरे पास मार्कर इसी कलर का है, तो ये सूर्यदेव क्या करते हैं, सूर्यदेव क्या करते हैं, जमीन जो है उस पर क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं, उन्नतांश, जिसको बोलते हैं उन्नतांश कोण। तो देखिए यहाँ पे कोई वस्तु इस पे उन्नतांश बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, सूर्य भगवान देख रहे हैं इस वस्तु को। अगर वो देख रहे हैं तो ये दृष्टि रेखा हो गई, तो ये क्या हो गया उनका, ये क्षैतिज रेखा, ये उनका अवनमन कोण हो गया, ये अवनमन कोण हो गया, तो ये क्या हो गया थीटा। उन्नयन कोण तो वस्तु द्वारा या जमीन से सूर्य का अवनमन कोण, तो सूर्य का उन्नतांश कोण जो होगा, तो लिख देते हैं हम सूर्य का वस्तु पर, अगर वस्तु नहीं दे रखी तो जमीन पर, सूर्य का वस्तु पर उन्नतांश कोण बराबर जमीन का या वस्तु का, ये वस्तु है मेरी, वस्तु का किस पर, सूर्य पर, वस्तु का सूर्य पर उन्नयन कोण, बस। और फिर यहां से क्या करेंगे, ये लंबाई तो नहीं पता, लेकिन कैसे भी करके कहीं से भी जैसा भी कंसेप्ट दे रखा होगा उससे हम ये समकोण त्रिभुज बना लेंगे और इन सवालों को हल कर लेंगे। अब जल्दी से शुरू करते हैं उदाहरण और देखते हैं कि कैसे हल होते हैं ये सब के सब। तो जल्दी से शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 1 दिख रहा होगा। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो देखिए अब यहाँ पे कैसे होगा, हमारे पास किताब हाथ में रखनी पड़ेगी क्योंकि प्रश्न यहाँ पे बाद में स्पीकर से लगाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए हल, उदाहरण आपके सामने है सारे। तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो एक मीनार बना लीजिए। मीनार कैसे होगी, खड़ी होगी मीनार, ये हो गई मेरी मीनार। अब आपको मीनार आप डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये मीनार हो गई। फिर क्या लिख रखा है, धरती के एक बिंदु से, धरती पे कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, ये धरती पे मीनार धरती पे खड़ी होगी, हवा में तो नहीं होगी। धरती पे एक बिंदु ले लिया मैंने जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, तो ये जो डिस्टेंस है इसका पाद बिंदु मीनार का ये हो गया, मीनार का पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, तो ये कितना हो गया, 15 मीटर हो गया मेरा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या होगा, मीनार का शिखर, तो मीनार का शिखर ऊपर होगा और मीनार का पाद बिंदु नीचे। यहां से इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो ये कितना हो गया मेरा, 60 डिग्री हो गया। तो ये चाहता क्या, ये चाहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ये मीनार की ऊंचाई हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले नामकरण कर देते हैं। सबसे पहले आप नामकरण करेंगे कि आपने माना क्या क्या। तो देखिए इसको मैं मान लेता हूं ए, इसको मैं मान लेता हूं बी, और ये बिंदु जमीन पे मान लेता हूं मैं पी। तो माना मीनार ए बी है, माना मीनार ए बी है, जहां ए तो क्या है, पाद बिंदु है, ए पाद बिंदु एवं बी क्या है, शिखर है, बी शिखर है।
बहुत बढ़िया, यहां तक तो हमें समझ में आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे धरती पर एक बिंदु P से, P जो है धरती पर बिंदु P, ये पाद बिंदु A से कितना दूर है? A से 15 मीटर दूरी पर है। ये नामकरण कहते हैं, दूरी पर है। ये हर प्रश्न में आपको नामकरण करना है। अगर उसने दे रखा हो सब ABC तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने चित्र बना दिया, हमने नामकरण कर दिया। अब लिखेंगे आप सबसे पहले दिया क्या गया है, तो एक लिखेंगे आप दिया गया है। फिर लास्ट में फिर आपको लिखना है ज्ञात करना है, फिर आपको स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा कि सही लगता है प्रश्न का उत्तर, और यहाँ आपको ज्ञात दिया गया है और ज्ञात करना है। तो दिया क्या हुआ है? AP दे रखा है मुझे, AP दे रखा है मुझे 15 मीटर। ये कोण 60 डिग्री है तो मुझे पता है, तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो दे ही रखा है, ठीक है। तो थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है हमारे को। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। कितनी है मीनार की ऊंचाई? AB। तो मेरे को आधार दे रखा है और लंब निकालना है। आधार और लंब में संबंध किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है? आधार और लंब में संबंध किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है वो देखिए। तो त्रिभुज किसमें? PAB में। आधार तो देखिए लाल कक्का, आधार और लंब में मेरे देखिए यहाँ पे आधार दे रखा है मुझे, क्योंकि अगर ये कोण है तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। पर अगर मुझे निकालना क्या है? लंब निकालना है और आधार दे रखा है, तो आधार और लंब से ही मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आधार और लंब किस में होता है? tan में होता है। आप बोलेंगे सर कॉट भी तो ले सकते हैं, मैंने क्या बोला था? साइन cos tan ही लेने, बाकी आप मत लीजिए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर वही आना है। तो क्या होगा? tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। तो क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है मेरा? AB, तो यहाँ पे हो जाएगा AB और आधार कितना हो जाएगा मेरा? AP या P है, आधार AP हो गया। tan 60 कितना होता है? हमने सारणी में देखिए, आप पीछे 60 में tan 60 होता है √3, तो ये होता है मेरा √3। और AB कितना हो गया मेरा? AB हो गया यहाँ पे, वही तो निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई AB मीटर, क्या है इसमें मीटर दे रखा है, तो AB मीटर होगी। तो AP कितना दे रखा है मेरा? 15 मीटर, तो 15 हो गया। तो AB हो कितना जाएगा? AB हो जाएगा मेरा, AB हो जाएगा 15 इंटू √3, हो जाएगा 15 √3। अब इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है, अगर भाग में हो तो सिंप्लीफाई करना है, अगर नहीं भी करेंगे तो भी यहां तक भी उत्तर सही माना जाएगा। तो फिर क्या होगा? अतः मीनार की ऊंचाई AB क्या हो गई मेरी? मीनार की ऊंचाई क्या है? AB है ना, ये वाली ऊंचाई है मीनार की, यही ऊंचाई हमने मानी है मीनार की। तो ये क्या हो जाएगा इसकी ऊंचाई? मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 15 √3 मीटर। तो मीनार, अतः मीनार की ऊंचाई, और कौन में है? ये मीटर है, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, उदाहरण नंबर 1 समाप्त होता है। इसी तरीके से आसान आसान तरीकों से प्रश्न हल होंगे। इन पर प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वहां पहुंचना चाहती है। देखिए आकृति 9.5, तो देखिए आकृति है आपके पास में। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री कोण के झुकाने पर वहां अपेक्षित स्थिति पर पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो दिया इसने आकृति में सभी नामकरण करके दे दिए। तो देखिए व्यक्ति क्या है? ये है 5 मीटर का, कितने मीटर का है? 5 मीटर का। तो दिया गया है किसकी लंबाई? पोल की लंबाई। तो AD क्या दे रखा है? AD दे रखा है मेरा 5 मीटर। क्या है ये? खंबे की लंबाई या खंबे की ऊंचाई, ये दे रखा है मुझे अच्छे से। दूसरी चीज क्या दे रखी है? ये 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये क्या मांग रहा है हमसे? ये हमसे दो चीजें मांग रहा है। पहली चीज तो ये अपने से ये मांग रहा है कि ये आदमी जाना चाहता है, पर ये ऊपर नहीं जाना चाहता 5 मीटर पे, ये जाना चाहता है उससे 1.3 मीटर नीचे, यानी कि कौन सा? 1.3 मीटर के यहाँ पे नीचे जाना चाहता है। इसका मतलब ये पूरा तो 5 है, ये पूरा तो 5 ही होगा ना। ये पूरा कितना हो गया? 5 मीटर।
इसको लिख देता हूं मैं 5 मीटर ये पूरा, और ये इतना सा है 1.3, तो मैं बाकी का बीडी निकाल लूंगा, बीडी निकाल लूंगा। तो ये कह क्या रहा है कि मैं इस त्रिभुज से यहाँ पे मैं सीढ़ी लगा के चढ़ रहा हूँ, मुझे बी पे पहुंचना है। तो बताइए मैं सीढ़ी की लंबाई कितनी लूं? तो एक चीज देखिए, आपके पास लंब दे रखा है, आपको कोण निकालना है, तो लंब और कोण में संबंध कहां से मिलेगा आपको? लंब और कोण में संबंध मिलता है आपको यहां से, साइन थीटा से। तो ये साइन थीटा लगेगा और ये मिल जाएगा। फिर एक और चीज पूछता है, सीढ़ी का पाद बिंदु इस जमीन पे, ये जो खंबा है उसके पाद बिंदु से कितनी दूरी पर होना चाहिए? इसका मतलब ये भी मांग रहा है कि दोनों पाद बिंदुओं के मध्य दूरी, यानी कि आधार भी मांग रहा है। और आधार और कर्ण कहां होता है हमारे पास में? अब तो लंब भी है और ये हमें ये मिल जाएगा। तो हमें अगर ये दे रखा है जैसे मान लीजिए, तो ये हो जाएगा tan थीटा के लिए। आप cos थीटा भी ले सकते हैं, क्योंकि अब तब तक हमारी सीढ़ी की लंबाई निकल चुकी होगी। तो देखिए खंबे की ऊंचाई दे रखी है, और एक और दे रखा है हमें कि बी पर क्या होना चाहिए? व्यक्ति पहुंचना चाहता है, तो बी पर व्यक्ति पहुंचना चाहता है। ये तो हो गई पूरी। अब क्या ज्ञात करना है? सीढ़ी की लंबाई। तो देखिए सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है सबसे पहली चीज, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी? सीढ़ी की लंबाई हमारी ये है हमारी बीसी, तो बीसी सीढ़ी की लंबाई। और दोनों पाद बिंदुओं के मध्य दूरी, तो पाद बिंदु के मध्य की दूरी, पाद बिंदुओं के मध्य दूरी कितनी हो जाएगी? ये सीढ़ी, दोनों ही निकालने हमें। ठीक है, शुरू करते हैं कैसे करना है इसको। ये पूरी डिस्टेंस कितनी? एडी है मेरा 5 मीटर, और ये जो है हमारा बी स्थिति है, तो ए बी कितना हो जाएगा मेरा? ए बी हो जाएगा 1.3 मीटर। तो हमारे ये क्या हो जाएगा? बीडी, बीडी क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज बीडी इज इक्वल टू, बीडी हो जाएगा इस पूरे में से इस ए बी को माइनस कर दूंगा मैं, तो एडी माइनस ए बी। एडी कितना है मेरा? 5 मीटर, और ये माइनस का 1.3 मीटर, कितना हो जाएगा? 5 मीटर में से 1.3 मीटर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.7 मीटर। तो अब हमारे पास समकोण त्रिभुज कैसा आ चुका है? समकोण त्रिभुज, अब इसको सही बना लेते हैं, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो अब हमारे पास में है ये 60 डिग्री, ये है डी, ये है सी, ये है बी, बस इतना ही काम का था हमारे। और ये था हमारा 3.7 मीटर। बाकी हमें कुछ, बाकी सब निकालना है हमें। ये सीढ़ी की लंबाई है और ये पाद बिंदु के मध्य की दूरी है। तो देखिए जब मुझे सीढ़ी निकालना है, ये सीढ़ी की लंबाई निकालनी है मुझे, ये मेरी सीढ़ी की लंबाई है, जब मुझे ये निकालनी है तो मैं क्या लूंगा? ये लंब दे रखा है मुझे, क्योंकि 60 डिग्री के लिए लंब ये होगा। तो लंब और कर्ण के मध्य संबंध साइन थीटा से मिलता है। तो त्रिभुज बी डी सी में साइन थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री, क्या किसके बराबर हो जाएगा? ये लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? बीडी, बीडी लंब हो जाएगा, और कर्ण बीसी, हमें बीसी निकालना था। यहां पे लिख देते हैं 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2 बराबर बीडी, बीडी कितना है मेरा? 3.7, और बटे में कितना होता है? ये बीसी। बहुत बढ़िया। तो बीसी कैसे हो जाएगा यहाँ पे? ये बीसी इस तरफ ऊपर नीचे हो जाएगा ये, तो ये 2 × 3.7 बटे में √3। हमें कह रखा है √3 को क्या लीजिए आप? अच्छा 3.7 और 2 को गुणा करूंगा तो मैं 7.4 आ जाएगा, और ये कह रहा है कि इसको 1.73 लेना है, ये रखा है यहाँ पे। तो BC बराबर क्या हो जाएगा मेरा? BC बराबर हो जाएगा मेरा 7.4 बटे 1.73। तो इसको मैं भाग लगाऊंगा तो कैसे आएगा? 1.73, तो इसको मैं कर दूंगा 173 बटे 740, क्योंकि यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से क्या होगा? ये 0 कटेगा तो 10, ये 0 कटेगा तो 100, डबल, यहाँ से 1 कट गया 740 बटे 173। तो कैसे होगा यहाँ पे? ये 173 का भाग 740 में लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, 692 टाइम, 692 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा 48, फिर एक बार और जीरो लगेगा, एक बार और जीरो लगेगा तो ये जाएगा मेरा 2 बार, तो 346 टाइम, 346 टाइम जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा मेरा? 134 बच जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा जीरो, एक और जीरो लगेगा दशमलव के बाद, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1346, 117, 18, 28, तो ये लगभग 8 बार, तो लगभग आ जाएगा मेरा 4.28 मीटर। तो समीकरण नंबर 1, सीढ़ी की लंबाई BC आ गई। दूसरी चीज क्या निकालनी थी हमें? दोनों पाद बिंदुओं के बीच की दूरी। अब मेरे को सीढ़ी निकालना है, लंब दे रखा है मुझे, तो कैसे निकालूंगा? मेरे पास अब मेरे पास क्या है? सीढ़ी दे रखा है मेरे को,
CD निकालना है और BD दे रखा है। तो लंब और आधार में संबंध कहाँ होता है, tan थीटा में। तो लिखते हैं हम tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है BD और आधार कितना है, आधार है मेरा CD या DC लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने माना क्या वहां पे CD माना, तो CD लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा, BD है कितना, BD है मेरा, अच्छा tan 60 कितना होता है √3, हमने देख रखा है ये। और ये कितना हो जाएगा मेरा BD बटे CD, निकालिए BD बटे CD क्या होगा, तो BD बटे CD, तो ये हो जाएगा मेरा, यहां से BD दे रखा है 3.7 मीटर और बटे में क्या हो जाएगा मेरा CD, मीटर को तभी रहने दीजिए, मीटर तो वो है ही। तो CD क्या हो जाएगा मेरा, CD हो जाएगा मेरा 3.7 बटे √3। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ 2 गुणा किया था तो 4.28 आया था। अब यहाँ 2 गुणा में नहीं है, इसका मतलब 2 का भाग लगा दूंगा तो आ जाएगा ये वाला। तो कितना आ जाएगा, 2.14 मीटर। देखिए कैसे आएगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 2 गुणा कर दूं और 2 का भाग लगा दूं तो ये वाला भाग तो मुझे पता है 4.28 आया, और 4.28 में 2 का भाग लगा दूंगा तो 2.14 आ जाएगा। और देखिए कैसे होता है ये, यहाँ पे अगर 2 गुणा किया होता तो ये 4.28 आ रहा है, लेकिन 2 गुणा नहीं है, इसका मतलब क्या है, आधा आएगा जो भी आएगा उत्तर, तो वो गया 2.14 मीटर। तो क्या हो जाएगा ये समीकरण नंबर 2। तो दोनों उत्तर आ गए। सीडी की लंबाई बिंदुओं के मध्य की दूरी, दोनों पाद बिंदु के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, 2.14 मीटर। तो इसी के साथ समाप्त होती है आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हमने देखा कि ऊंचाई और दूरी में त्रिकोणमिति का किस प्रकार इस्तेमाल होता है। हमने देखा उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट, फिर हमने देखी क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर हमने बिंदु, फिर हमने देखी कि अवनमन कोण उन्नयन कोण में क्या फर्क होता है और दोनों में संबंध भी क्या होता है। फिर हमने देखा सूर्य का उन्नतांश कोण, फिर हमने देखा साइन कॉस टेन। इन तीन के अलावा हमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, बस आप उनके 3 मान याद कर लीजिएगा, जो भी इन तीनों की सारणी थी वो वाली, ताकि कोई उसमें आपको साइन की याद करनी, बाकी कॉस की और टेन की तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। फिर हमने पढ़ लिए 2 उदाहरण। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी बचे हुए 5 उदाहरण और प्रश्नावली, जो उसमें 16 सवाल है, तो अभी हमारी प्रश्नावली सिर्फ 21 सवालों की रह गई है बची हुई। शायद अगले 2 वीडियो में हम इसको खत्म कर देंगे। तब तक आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कोई भी तरह की समस्या हो तो हमें बताना ना भूलें, हम आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।